अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ एडवोकेट मकबूल हुसैन गुपांग एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद मकबूल। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल का जो मेरा लेक्चर है वो मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है कि वो था वकला साहबान के लिए कि वो प्री अरेस्ट बेल कैसे दायर करेंगे और अपने क्लाइंट को जो है वो प्री अरेस्ट बेल कैसे दिला के देंगे। तो आज मेरी चंद बातें हैं जो क्लाइंट को याद रखने की हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाता है, आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है, तो आपने अदालत में आकर इन 4-5 मोटी मोटी बातों को जहन नशीन रखना है कि आपने कैसे जो है वो अपना लिटिगेशन जो है आगे लेकर जाना है, प्री अरेस्ट बेल कैसे लेनी है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो खासकर उस क्लाइंट के लिए है जो प्री अरेस्ट बेल लेना चाहता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि आपने आकर सबसे पहले अपने वकील एडवोकेट को मुकर्रर करना है। उसके बाद आपने प्री अरेस्ट बेल दायर करवानी है। प्री अरेस्ट बेल दायर होने के बाद आप जब फिजिकली जज साहब के सामने पेश हों तो ये ख्याल करें कि आप जो है टाइम पे जो है जब दायरगी हो जाए टाइम पे अपने जज साहब के सामने पेश हों और प्री अरेस्ट बेल जो है वो हासिल करें। आपको प्री अरेस्ट बेल मिल गई तो आपने अगला कदम जो लेना है वो ये है कि अपने वकील साहबान से एक सर्टिफिकेट बनवाना है कि उसमें ये लिखना है कि इस तारीख को जो है मुझे फलां जज से जो है प्री अरेस्ट बेल मिल गई है, तो नेक्स्ट जो पेशी है वो इस तारीख को है। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप कभी आपको पुलिस पकड़ लेती है और गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो आपने वही सर्टिफिकेट जो आपको आपके वकील साहब ने बना कर दिया है वो आप पुलिस को देकर पुलिस से गिरफ्तार होने से बच सकेंगे। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि आपकी जो है वो प्री अरेस्ट बेल हो गई, आपने अपने वकील साहब से अपना सर्टिफिकेट भी ले लिया पुलिस से बचने के लिए। तो आपने अब जो दूसरा स्टेप है वो कैसे करना है। दूसरा स्टेप ये है कि नेक्स्ट जो है आपने आकर अपने जो है मुचलके जमा करवाने हैं, अपने जामिन देने हैं। टाइम पर आपने आकर अपने मुचलके जमा करवाने हैं, अपने जामिन देने हैं। मुचलके जमा करवाने के बाद जामिन देने के बाद आपने जो फर्स्ट काम करना है वो ये है कि आपने अपने उस जज ने जो ऑर्डर किए हैं उससे एक रोक कार जारी करवाएंगे। रोक कार जारी करवाने के बाद उस टाइम जो आपको जो बेल मिली है प्री अरेस्ट बेल उसके जो ऑर्डर हैं उसका वो उस रोककार में दर्ज करवाएंगे। कौन सा थाना है जिसमें आपकी एफआईआर है वो लिखवाएंगे, वो अदालत का वो जो नाम है वो लिखवाएंगे और नेक्स्ट पेशी जो है वो आपकी कब है, कब तक आपको जो है प्री अरेस्ट बेल जो है ग्रांट की गई है, तो वो उसकी रोककार बनवा कर आप अपनी जेब में रखेंगे कि अगर आपको कभी भी कहीं भी अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो रोक कर आप उसको दिखाकर पुलिस से जान बख्शी करवा सकेंगे। तो पहला स्टेप था आपने जो है वो प्री अरेस्ट बेल एक अच्छे से वकील से जो है वो दायर करवानी है। दायर करवाने के बाद जब आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है तो अपने वकील साहबान से एक सर्टिफिकेट बनवाना है। सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपने अपने मुचलके अपने जामिन देने हैं। जामिन देने के बाद आपने रोक कार बनवानी है। रोक कार बनवा कर आपने उसको अपनी जेब में सेफ रखना है और शामिल तफ्तीश होना है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जब आपकी नेक्स्ट जो पेशी हो, जो सुनवाई हो, तो उस पे जो है आपने टाइम पर हाजिर होना है। अगर आप टाइम पर हाजिर नहीं हुए तो आपकी जो बेल है वो कंफर्म नहीं होगी, वो खारिज हो जाएगी। तो इस बात को आपने जहन नशीन रखना है कि उस बेल में आपने टाइम पर हाजिर होना है। तो अब नेक्स्ट जो है वो अमल होगा आपकी बेल कंफर्म या फिर डिसमिस होने का। जब नेक्स्ट पेशी आती है तो उसमें आपने टाइम पर हाजिर होना है, आपकी बहस होगी या फिर आपकी जो बेल है वो कंफर्म हो जाएगी या फिर जो आपकी बेल है वो डिसमिस हो जाएगी। उसमें वकील साहबान जज के सामने बहस करते हैं कि ये ग्राउंड है, इस पर जो है बेल कंफर्म होनी चाहिए कि ये ग्राउंड है। दूसरा मुखालिफ वकील कहता है कि जनाब ये ग्राउंड है जिस पर इसको बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए। तो इस बहस मुबाहसे में अगर आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है तो आप जो हैं वो खुश हो जाते हैं, खुशी से फूले नहीं समाते।
तो आप खुशी खुशी में अपने वकील साहब के चैम्बर चले जाते हैं और आपकी बेल कन्फर्म हो जाती है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपकी जो बेल है अगर वो डिसमिस हो जाती है तो आपको करना उस वक्त क्या है, आपने आराम से अदालत में से खिसक जाना है। क्यों? इस बात का ये फ़ायदा होता है कि जब आपकी बेल डिसमिस हो जाती है, खारिज हो जाती है, तो आपको जहन में रखना चाहिए कि मैंने निकलना कैसे है। इससे ये होगा कि आपको जो है फौरी गिरफ्तारी से बच जाएंगे और अपने वकील के चैम्बर में जाकर नेक्स्ट जो पैरवी है उसके बारे में पूछेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट आपने हाई कोर्ट में जो है वो बेल दायर कर देनी है। फिर वही अमल हाई कोर्ट जो है वो आपको 6-7 दिन की जो है बेल ग्रांट कर देगी। फिर आप मुचलके जमा करवाएंगे, फिर रोबकार बनवाएंगे, उसके बाद फिर जो है बहस होगी, फिर जो है आपकी बेल कंफर्म होगी या फिर डिसमिस होगी। तो उसके बाद भी आपने वही काम करना है। अगर आपकी बेल कंफर्म हो जाती है तो आपने खुश हो जाना है, और अगर आपकी बेल जो है वो डिसमिस हो जाती है तो आपने खिसक जाना है। फिर नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो बेल दायर करनी है। तो फिर भी ऐसे ही स्टेप हैं जो आपको फॉलो अप करने हैं। तो ये थी चंद बातें जो आपको प्री अरेस्ट बेल में अपने जहन में रखनी चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए।